पिछले चुनावों की शायद वो वीडियो है दीपेंद्र हुड्डा जी की, जिसमें उन्होंने वीडियो वायरल किया था कि ये खट्टर पट्टर जहाँ से आए हैं इनको वहीं बांट देंगे, पता नहीं कहाँ से आए हैं, गुजरात से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनको उसी बिल में घुसो देंगे, उसके ऊपर हाथ लगा देंगे। यह पंजाबी सम्मेलन नहीं था, ये कांग्रेस सम्मेलन था। तो आपने देखा होगा कि जब इनका सम्मेलन चल रहा था तो उसमें जब देखा भी कांग्रेस, सब लोग कांग्रेस के हैं और पंजाबी नाम मात्र के लोग वहाँ पर रहते, वो भी उठकर वापस आ गए। ये कल का सम्मेलन था, ये कोई पंजाबी सम्मेलन नहीं था। अभी मेरे बड़े भाई साहब ने ये बताया ये कांग्रेस सम्मेलन था। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस सम्मेलन नहीं था, ये चुनाव का मौसम आता है, ये स्वार्थ सम्मेलन है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। पहले इनको पंजाबी याद नहीं आए, अब इनको पंजाबी याद आ रहे हैं। ये सब झूठे बातें हैं इलेक्शन करके कि हम इलेक्शन उनके लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे। करनाल में कांग्रेस की तरफ से पंजाबी महासम्मेलन होता है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सांसद राज बब्बर पहुंचते हैं और वहां पर तमाम बातें रखी जाती हैं। क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का इस विषय पर, वो हम जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि पंजाबी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी पंजाबी सम्मेलन कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? हिमांशु जी, सबसे पहली बात बताता हूँ कि कांग्रेस की ये फितरत है। पिछले कई चुनावों में 19 साल तक तो इनके सकारात्मक चुनाव भी नहीं हुए। ये तब जाकर उठते हैं जब चुनाव आते हैं, और इतनी गुटबंदी इनमें है। और इस समय इन्होंने सोचा कि अभी पंजाबियों के नाम के ऊपर ये पंजाबी सम्मेलन नहीं था, ये कांग्रेस सम्मेलन था। तो आपने देखा होगा कि जब इनका सम्मेलन चल रहा था तो उसमें जब देखा भी कांग्रेस, सब लोग कांग्रेस के हैं और पंजाबी नाम मात्र के लोग वहाँ पर रहते, वो भी उठकर वापस आ गए। सबसे पहली बात तो ये है, इनको अगर पंजाबियों को याद आ गई है, इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या कहा था हमारे बारे में कि ये लोग जहाँ से आए थे, जिस बिल से निकल कर आए थे, उनको उसमें बांट देंगे। आज इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने की, और आगे जो अधूरे काम रहे हैं वो अगले चुनाव में तीसरी सरकार हमारी आएगी, उनको सबको पूरा करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। आगे हिमांशु जी, जब ये सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने हमारी पंजाबियों की भावनाओं को सोचा समझा। विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम जो है पिछले 5 साल से लगातार उन्होंने 15 अगस्त आज़ादी का दिन, 14 अगस्त को दिन जो है विभाजन विभीषिका के नाम से हमारे जो है ना कार्यक्रम, उनकी उन शहीदों की श्रद्धांजलियों के प्रति हर साल हम उन शहीदों की जो उसमें त्रासदियाँ हुई थी, जो परेशानियाँ की गई थी, उनके 14 अगस्त को मनाया 14 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। तो ये आज इनको पंजाबियों की याद आई। क्यों? क्या राजनीति के लिए सिर्फ पंजाबी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी यही है कि राजनीति के लिए अभी जहाँ तक, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि पिछले दिनों रोहतक में जब दीपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान आया था कि इन पंजाबियों का कल्चर हमारे से नहीं मिलता, ये हमारे कल्चर के लोग नहीं हैं। और अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा जो कल करनाल के प्रोग्राम में हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि मैं 1947 का मेरा जन्म है, मैं भी पंजाबी हूँ। तो नेचुरली चुनाव के कारण इनको अपना को भी पंजाबी कहने में गुरेज नहीं करते। ये इनको पंजाबियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ अपने राजनीतिक लोगों के, पंजाबियों के वोट लेने के लिए एक नया ये शोषा लेके आए हैं कि पंजाबी कल्याण बोर्ड। अरे पंजाबी हरियाणा में कितने सालों से रहे हैं और कितनी बार इनकी सरकार आई, तब तो कल्याण बोर्ड याद नहीं आया। अब कल्याण बोर्ड, जो कल का पंजाबी सम्मेलन था वो पंजाबी सम्मेलन नहीं था, वो एक कांग्रेसी पंजाबी सम्मेलन था। उसमें कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो पंजाबी कांग्रेस से ना जुड़ा हो। आप कहना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से जो है पंजाबी सम्मेलन किया गया और वहां पर इस बात की भी चर्चा हुई कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पंजाबी कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कल का सम्मेलन था ये कोई पंजाबी सम्मेलन नहीं था। अभी मेरे बड़े भाई साहब ने ये बताया ये कांग्रेस सम्मेलन था। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस सम्मेलन नहीं था, ये चुनाव का मौसम आता है, ये स्वार्थ सम्मेलन है। स्वार्थ के चक्कर में यहाँ पर आए हैं पंजाबियों के वोट लेने। पहले कहाँ थे ये लोग, ये पले पक्षी? जब 10 साल इन्होंने राज किया तब इन्होंने पंजाबी के लिए क्या किया? तब क्यों इन्होंने बोला कि पंजाबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे? हम बनाना चाहिए था ना, तो उस समय काम करना चाहिए था। मुझे तो हुड्डा साहब की एक बात समझ नहीं आती। अभी कल शायद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है, मैं भी पंजाब में पैदा हूँ, मैं भी पंजाबी हो गया। पहले क्यों नहीं बोला? उन्होंने 10 साल में पंजाबी हुआ था। उनके सुपुत्र जो कि सांसद हैं, अब कुछ समय पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी,
और हमारे बहुत ही आदरणीय मनोहर लाल जी को, इतने बढ़िया जिन्होंने काम किया, बिना करप्शन के, बिना कुछ लिए दिए, बिना किसी चीज़ के, बिना रोक टोक के इतना काम करवा दिया उन्होंने। उनको ये खट्टर पट्टर करके बुलाते हैं, शर्म आनी चाहिए। इनके फादर की एज के बनते हैं, उनको मानना चाहिए, उनका बल्कि आदर संस्कार करना चाहिए था, तभी वो मान सकते हैं कि आपने कुछ पंजाबियों के लिए करते हो। तो तमाम लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। आपकी क्या राय है? पंजाबी सम्मेलन जो किया गया उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने भी बताया कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। पहले इनको पंजाबी याद नहीं आए, अब इनको पंजाबी याद आ रहे हैं। ये सब झूठे बातें हैं, इलेक्शन करके कि हम इलेक्शन उनके लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे। और देखो, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, राजनीति अपनी जगह पर जो एक तहजीब होती है, उन्होंने खो कर ये बोला कि वे ये खट्टर पट्टर जो उनको हमारे इतने आदरणीय जो हैं खट्टर जी, जिन्होंने बिना पर्ची खर्ची के काम किया, पर्ची खर्ची वाला सारा रिवाज ही ख़त्म कर दिया नौकरियों के चक्कर में। हर एक मामले में पर्ची खर्ची चली नहीं, जिसने काम किया उसी को नौकरी मिली, जो इंटेलिजेंट था उसी बच्चा आगे गया। इन्होंने उनके बारे में अपशब्द बोले, बड़ा ये मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ। मतलब कि राजनीति अपनी जगह पर बोलने की जो तमीज़ होनी चाहिए वो अपनी जगह होनी चाहिए। तो तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं। देखिए, एक नारा दिया था मनोहर लाल जी ने, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उन्होंने पूरा सार्थक करके दिखाया था इन्होंने। ये इनको हजम नहीं हो रहा। उन्होंने पंजाबियों के लिए भी इतना काम किया, मेरे हिसाब से उन्होंने कोई ऐसा 36 बरादरी को लेकर साथ चले, कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया, कोई 36 बरादरी बिना खर्ची पर्ची बिना असर इतना कुछ काम कर दिए। अब नायब सिंह सैनी जी आप देख लीजिए, नॉन स्टॉप चल रही है। अपनी राय रख रहे हैं, आप बताएं सर। हिमांशु जी, एक बात और आप के समक्ष में रखना चाहता हूँ कि आप जैसे सब जानते हो कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, सर्वधर्म सम्मान, सर्व जातीय सम्मान। और इस किस्म की बात करना, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक, प्रधानमंत्री तक, कोई भी बनता है तो 36 बरादरियों के समर्थन से बनता है। कभी भी किसी जाति विशेष की बात हमारी आइडियोलॉजी नहीं कहती। ये जो कहना कि पंजाबियों में जाकर कहना पंजाबी की बात, वैश्य समाज में जाना वैश्य समाज की बात, किसी और शेड्यूल कास्ट ऐसी कहीं भी जाना वहाँ की बात, ये तो देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं और इसलिए इनके झांसे में नहीं आना चाहिए, इनकी बातों में नहीं जानना चाहिए, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। वैसे एक बात की तो खुशी है कि इन्होंने हमें पंजाबी तो कहा, अदरवाइज तो ये कितने रिफ्यूजी सम्मेलन, ये तो शुक्र है रिफ्यूजी सम्मेलन वर्ड नहीं लिखा, इन्होंने पंजाबी सम्मेलन माना, तो इस बात की खुशी है। तमाम लोग अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है, जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति भी होती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद। विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस ने करनाल में कार्यक्रम रखा जो प्रदेश स्तरीय था, जिसका नाम दिया गया पंजाबी सम्मेलन, और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयवान पहुंचे थे। बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है, हमारे साथ बीजेपी के नेता जगमोहन आनंद जुड़ रहे हैं। बीजेपी भी लगातार सम्मेलन करती रहती है, कांग्रेस ने भी पंजाबी सम्मेलन किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं, राज बब्बर पहुंचते हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, समाज के सम्मेलन करना कोई बुराई नहीं है। हर समाज के सम्मेलन करने से समाज में जागरूकता बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाज के सम्मेलन कर कौन रहा है, ये देखने वाली बड़ी बात है। उसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, कौन उन सम्मेलनों को लीड कर रहा है। आज वो लोग उन सम्मेलनों को लीड कर रहे हैं जिनका आगजनी में हाथ था, कहीं ना कहीं उकसाने में हाथ था, जिन्होंने 36 बरादरी के भाईचारे को हमेशा तोड़ा। आपने सम्मेलन की सफलता देख ही ली, आप मीडिया के साथियों ने दिखाया है कि कितना बड़ा आधी कुर्सियां वहां खाली थी। किस वजह से पंजाबी समाज के लोग वहां पर जाएंगे, जब उनके साथ हमेशा पक्षपात किया गया, कांग्रेस के राज में उनके साथ हमेशा धोखा किया गया। आज कई प्रकार के बोर्ड बनाने की वहाँ बात आई, आपके मीडिया के लोगों ने दिखाया। तो जब उनका 10 वर्ष का राज था तब क्या किया उन्होंने। आज इस सम्मेलन की जो सबसे बड़ी विफलता रही, उसका कारण ये है कि आज हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है। वो अब कोई दो फाड़ नहीं होना चाहता। हम लोगों ने भी पिछले दिनों ही विभाजन जो विभीषिका वो मनाई है 14 अगस्त के दिन, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विस्थापित हुए थे उनके लिए, वो उनके संस्मरण के लिए वो बात की। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से उजड़ पुजड़ के आए, उन्होंने किसी के आगे आकर के, इस समाज के लोगों ने विशेषतर मैं बात करूं क्योंकि मैं पंजाबी समाज से आता हूं,
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी, अपने दम पे अपनी मेहनत से खड़े हुए। हमारे समाज ने कभी किसी के साथ यहाँ आकर के यहाँ की कला और संस्कृति में अपने आप को रमा, उसको सामंजस्य बिठाया। ये लोगों ने हमेशा से हमारे को रिफ्यूजी कहा, मतलब इस प्रकार के शब्दों के बांध चलाए जो अब हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ, उनके लिए एक प्रकार की ये एक अब शब्द जो सा वो धब्बा है। हम समाज के लोगों को साथ लेकर के 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर के कभी भी पंजाबी समाज ने आकर के ये नहीं कहा कि भाई हमारे को ये चाहिए या हमारे को वो चाहिए या हमारे को भाई इन बिरादरियों को बाहर निकालो। इन लोगों ने हमेशा से राजनीति इस तरह की करी है कि मतलब इसके दो आपके हिसाब से राजनीतिकरण किया जा रहा है, मतलब राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि आपने पिछले दिनों इनकी पिछले चुनावों की शायद वो वीडियो है दीपेंद्र हुड्डा जी की, जिसमें उन्होंने वीडियो वायरल किया था कि ये खट्टर पट्टर जहाँ से आए हैं इनको वहीं बांट देंगे, पता नहीं कहाँ से आए हैं, गुजरात से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनको उसी बिल में घुसो देंगे, उसके ऊपर हाथ लगा देंगे। मतलब इस प्रकार की असभ्य भाषा, इस प्रकार के अपशब्द हमारा समाज कैसे सहन कर लेगा। आज वो हमारे बड़े सबसे बड़े अपना नेता हैं, उसके बाद 9.5 साल लगभग वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आज वो केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर हमारे समाज के प्रति इनकी ये सोच है तो आप समझ सकते हैं हमारे समाज का कैसे भला करेंगे। क्या कुछ लोग आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके साथ लग गए हैं? क्या इन शब्दों का हमारे समाज में कोई स्थान है? पहले मैं अपने समाज के लोगों से उनसे यह जवाब मांगना चाहता हूं कि आप किस तथ्यों के आधार पर, किस बेस के आधार पर आज इनके पीछे लगे हो। इस कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया है और राजनीतिकरण करने में कांग्रेसी हमेशा कामयाब रहे हैं। इन्होंने जब कभी देखा कि ब्राह्मण इनसे पिछड़ रहे हैं तो इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए। इन्होंने देखा कि भी आज अग्रवाल समुदाय इनसे बिछड़ रहा है तो ये उनके पीछे लग गए। इन्होंने देखा कि भाई आज कोई कश्यप समाज इनसे दूर हो रहा है तो वो करें। हमारे नेताओं ने, हमारे सरकार में हर ऋषि मुनि की जयंती मनाई गई, हर समाज को प्रतिनिधि दिया गया, हर मतलब उनकी जो उनके अपना धार्मिक आयोजन थे उनमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया। ये लोग आकर के जान करके उकसाने का काम चुनावों में करते हैं और उसका नतीजा इस बार मैं सभी सर्व समाज को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर अपने समाज को, कि वह इस गंदी राजनीति से बचे और वहाँ ना जा करके उन्होंने एक एकता का परिचय दिया। आज आपने देखा होगा वीडियो में, मेरे को तो लोगों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि वो पंजाबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। अगर आती है तो, अगर वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, देखते रहे। पंजाबी कल्याण बोर्ड की अगर वो घोषणा करते हैं, अगर वो मात्र घोषणा है तो वो उसके लिए वो जाने 10 वर्ष वो कहाँ सोए हुए थे, तब क्यों नहीं बनाया पंजाबी कल्याण बोर्ड। आज हमारी इस भाजपा की सरकार में हमारे को जो मान और सम्मान मिला, हमारे को जो अपना पूरी इज्जत मिली, कांग्रेस में पंजाबियों को मान सम्मान नहीं मिला? राजनीति के लिए यूज़ किया, हमेशा से राजनीति के लिए यूज़ किया। कभी भी उन्होंने आकर के मुझे बताओ कि समाज के कौन से व्यक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया हो, कौन से व्यक्ति को उन्होंने आज अपनी पोजीशन दी हो, कभी भी उन्होंने इस प्रकार की कोई नीति बनाई हो। आज आकर के उनको करनाल में ये घोषणा क्यों करनी पड़ी कि हमारा राज आएगा तो हम पंजाबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे? 10 वर्ष हुड्डा जी का ही राज था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तब क्यों नहीं बनाया? आज जब उनको देखा कि वोट बैंक उनसे खिसक गया है, पंजाबी समुदाय उनसे खिसक गया है, तो आज उनको पंजाबियों की याद आ गई। हमें राजनीति के लिए यूज़ ना करें। हमें देखिए, दल कोई भी हो, पहले समाज होता है, पहले अपना जिस समाज में हम पैदा हुए पहले हमारा समाज होता है, पहले हमारा राष्ट्र होता है। सबसे पहले हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। हमारे नेताओं ने हमें यही सिखाया है, चाहे मनोहर लाल जी हो चाहे नायब सैनी जी हो, दोनों नेताओं ने ये कहा जब हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हमारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक का हमने नारा दिया। हमने कभी बिरादरी वार्ड में प्रदेश को नहीं बांटा, हमने कभी बिरादरी के नाते कभी टिकटें नहीं कही। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बिरादरी में बांट करके और इस प्रकार का विरोधाभास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, अब समाज इनके झांसे में आने वाला नहीं है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए जगमोहन आनंद और उनकी तरफ से कहा गया कि जो पंजाबी समाज है उसे सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले क्यों याद नहीं आया कि पंजाबी कल्याण बोर्ड बनाना है, क्योंकि 10 साल वो सत्ता में रहे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।